हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो मूवी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है एक एनिमेशन मूवी जिसका टाइटल है सोनिक द हेजॉग। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लेकिन एक्सप्लेनेशन सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत होती है एक ब्यूटीफुल आइलैंड से जहाँ पर हम एक हेजॉग को देखते हैं। दोस्तों, हेजॉग से मतलब है एक चूहा और ये एक ऐसे आइलैंड पर रहता है जिस आइलैंड पर इसी तरह के बहुत सारे सुपरनेचुरल पावर्स वाले एनिमल्स रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस हेजॉग का नाम है सोनिक और इसके गार्जियन एक आउल है और इसका नाम लैंगलॉक है। लैंगलॉक सोनिक को हमेशा मना करती है कि तुम मस्ती तो करो पर अपनी सुपरनेचुरल पावर्स का यूज़ मत करो, क्योंकि आज तक ऐसी पावर्स के साथ किसी ने भी जन्म नहीं लिया है और हर कोई तुम्हारी पावर्स को पाना चाहता है और इसीलिए तुम्हें किसी के भी सामने अपनी पावर शो नहीं करनी है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में जहां अभी तुम रह रहे हो वो यूनिवर्स तुम्हारे लिए सेफ ना हो। अब लैंगलॉक जब सोनिक को ये बातें समझा रही थी तभी वहां पर दूसरे क्रिएचर्स आकर लैंगलॉक पर अटैक कर देते हैं। अब लैंगलॉक सोनिक को वहां से उठाती है और उड़ जाती है, लेकिन उन दूसरे क्रिएचर्स का एक एरो लैंगलॉक को लग जाता है। अब लैंगलॉक सोनिक को वहां से अकेला ही जाने के लिए कहती है। वो उसे एक बैग देती है जिसमें बहुत सारी रिंग्स होती है। वो रिंग्स होती है दूसरे यूनिवर्स में जाने का रास्ता। अगर किसी यूनिवर्स में सोनिक को खतरा हुआ तो वो दूसरी रिंग से दूसरे यूनिवर्स में जा सकता है जहां पर वो अपने आने वाले टाइम में सेफ रह सकता है। अब लैंगलॉक जो रिंग फेंकती है वो यूनिवर्स दिखाता है अर्थ को और इस तरह से सोनिक अब अर्थ पर पहुंच जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है टॉम पर। टॉम दरअसल एक ऐसा पुलिस वाला है जो ग्रीन हिल्स की सुनसान सड़कों पर गाड़ियों की स्पीड को टेस्ट करता है, जहां दोस्तों गाड़ियां तो छोड़ो, एक चिड़िया भी नहीं उड़ रही थी। और वहीं पर सोनिक को एक मजाक सूझता है। वो टॉम की गाड़ी के आसपास कुछ हरकतें करने लगता है और जब टॉम अपने स्पीडोमीटर में चेक करता है तो वो स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। इसके बाद टॉम अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उसे वहाँ पर ब्लू कलर का फेदर यानी पंख दिखाई देता है। टॉम उसे उठाकर अपने पास रख लेता है। अब उसी टाइम सोनिक को वहाँ पर एक टॉर्टॉइस दिखाई देता है। टॉर्टॉइस बेचारा अपनी पूरी ज़िंदगी जितना नहीं चला होगा, सोनिक उसे कुछ ही पलों में पूरे जंगल का चक्कर लगवा देता है। फिर हम देखते हैं कि सोनिक ने वहाँ पर ज़मीन के नीचे अपने लिए एक घर बनाया है और उसने वहाँ पर हर एक वो चीज़ रख रखी है जो उसको एंटरटेन करती हो। यानी उसने वहाँ खुद के लिए जिम, म्यूज़िक सिस्टम, कॉमिक बुक्स, खेलने के लिए टेबल टेनिस और भी बहुत सारी चीज़ें रख रखी थी। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ये भी थी कि सोनिक इन सब के बावजूद भी अकेला था, यानी उसके पास कोई दोस्त नहीं था। दोस्तों, सोनिक को पता था कि अगर ये यूनिवर्स उसके लिए अनसेफ रहा तो उसे एक ऐसे यूनिवर्स में जाना होगा जहाँ पर सिर्फ मशरूम्स होंगे और कोई नहीं। और ये सोचकर सोनिक थोड़ा सा उदास हो जाता है और वो निकल पड़ता है फिर से ग्रीन हिल्स के शहर में। सोनिक का यहाँ रोज़ का रूटीन था टॉम को देखना और शहर की बाकी चीज़ों को देखना। वो देखता है कि टॉम एक बहुत अच्छा इंसान था। वो एनिमल्स को आने जाने के लिए जगह देता था, लोगों के भी काम किया करता था। टॉम वहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था जिसका नाम था मैडी और वो एक वेटरनरी डॉक्टर थी। सोनिक खुद को टॉम की फैमिली का हिस्सा माना करता था। भले ही वो उनसे इंट्रोड्यूस नहीं था, लेकिन वो उनकी हर एक एक्टिविटी को बहुत अच्छे से जानता था। एक दिन मैडी टॉम के घर आने पर उसे बताती है कि उसका प्रमोशन हो चुका है सैन फ्रांसिस्को में और इसका सेलिब्रेशन वो केक कट करके करते हैं। अब टॉम और मैडी का ग्रीन हिल्स छोड़ने का इरादा तो नहीं था, लेकिन अपनी जॉब की वजह से उन्हें ऐसा करना होगा। अब हम देखते हैं कि एक मैदान में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। सोनिक उनको देख रहा था और उनका हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन वो पब्लिकली नहीं हो सकता था। इसीलिए वो वेट करता है शाम होने का। जब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सोनिक अकेला ही उस ग्राउंड में खेलने के लिए आ जाता है। वो अकेला ही सारे खिलाड़ियों के रोल प्ले करता है। वो खुद ही बैटिंग करता है, खुद ही बॉलिंग करता है और खुद ही कैच भी करता है। साथ ही वो खुद ही एम्पायर भी बन जाता है। अब गेम खेलते खेलते सोनिक भी चाहता है कि उसके लिए भी कोई क्लैप करे, उसके साथ भी कोई हाई फाई करे, लेकिन उस ग्राउंड में उसके अलावा कोई नहीं होता। और थोड़ी ही देर में सोनिक को इस बात पर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो इस ग्राउंड के बहुत तेज़ी के साथ चक्कर लगाने लगता है। वो इतनी तेज़ी के साथ चक्कर लगाता है कि सोनिक की वो सुपर स्पीड इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील हो जाती है और वहाँ पर एक धमाका हो जाता है जिसकी वजह से पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। अब वहाँ ब्लू कलर की रोशनी के साथ हुए धमाके के बारे में यूएस कॉन्वेंट के बोर्ड मेंबर एक मीटिंग रखते हैं।
सभी सोचते हैं कि क्या ये दूसरे शहर का कोई अटैक है या फिर अंतरिक्ष से आने वाला कोई स्पेसशिप है। आखिर ये क्या हो सकता है? क्या ये कोई नई युद्ध की चेतावनी है? तब बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि हमें इस चीज़ का कोई सुराग भी नहीं मिला है। अब प्रेसिडेंट इस उलझन को सुलझाने का एक सुझाव देते हैं कि मेरे पास एक ऐसा डॉक्टर है जो बिना एविडेंस के भी इस गुत्थी को सुलझा सकता है। और इस बात पर सभी बोर्ड मेंबर समझ जाते हैं कि ये उसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें कोई काम करने का तरीका और तहजीब नहीं है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि भले ही वो अजीब सा इंसान हो, लेकिन पिछले कुछ टाइम में होने वाले अननेचुरल इंसिडेंट्स को उसी ने ही सुलझाया है। दोस्तों, यहाँ सब बात कर रहे थे डॉक्टर जिम कैरी की। अब अगले सीन में बहुत शानदार एंट्री दिखाई जाती है डॉक्टर जिम कैरी की, और उनके पीछे होती है ब्लैक कार्स की एक लंबी सी लाइन। यहाँ पर जिम कैरी रोल प्ले कर रहे हैं एक डॉक्टर का और एक टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट का, और उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशंस कर रखे थे। जहाँ कल रात धमाका हुआ था उस ग्राउंड में आर्मी लगाई हुई थी, लेकिन डॉक्टर वहाँ पहुँचते ही अपना रुतबा झाड़ने लगता है। डॉक्टर आर्मी ऑफिसर की इंसर्ट करते हैं और उससे कहते हैं कि अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम साइड में खड़े होकर हमें देखो। अब डॉक्टर अपने वैनिटी वैन में से बहुत सारे ड्रोन्स निकालता है जो हाई टेक्नोलॉजी से बने रोबोटिक ड्रोन्स थे। अब ये सारे ड्रोन्स चले जाते हैं फॉरेस्ट में फॉरेस्ट को स्कैन करने के लिए। ये ड्रोन्स फॉरेस्ट का पत्ता पत्ता स्कैन करते हैं और उसी टाइम सोनिक का पैर भी ये स्कैन कर लेते हैं। और ये सारी चीज़ें डॉक्टर अपने वैनिटी वैन में बैठकर देख रहा होता है। अब सोनिक के फुटप्रिंट को देखकर वो अपने असिस्टेंट जेम्स टॉन को बताता है कि ये पैर किसी जानवर या किसी इंसान का तो नहीं है, क्योंकि मैंने अपने रिकॉर्ड में इस पृथ्वी के जितने भी जानवर थे उनसे इसका मैच किया है। उनसे इसका ना ही तो वजन मैच हो रहा है और ना ही आकार, और मुझे ये जानना है कि आखिर ये क्या चीज़ है। अब दोस्तों, सोनिक भी अपने आसपास की इस हलचल को देखकर ये समझ जाता है कि पिछली रात उसने जो भी किया ये सब उसकी वजह से है, यानी ये लोग इसे पकड़ने के लिए आ चुके हैं। अब सोनिक अपने घर से जल्दबाजी में वो सारा सामान उठाने की कोशिश करता है जो वो अपने साथ अगले यूनिवर्स में ले जाना चाहता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और सोचता है कि मैं इतना सारा सामान अपने साथ नहीं ले जा सकता। अब वो अपना रिंग फेंकने ही वाला था दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए कि तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है। वो सोचता है कि अभी का ये टाइम सही नहीं है यहाँ से निकलने के लिए, इसीलिए वो टॉम के बेसमेंट में जाकर छिप जाता है। अब टॉम के बेसमेंट में छिपने पर टॉम को अपने घर में होने वाली इस हलचल के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो बेहोश करने वाली गन को अपने साथ लाता है और सोनिक को देखते ही वो बहुत तेज चिल्ला उठता है। और अब इसी घबराहट में टॉम बेहोश करने वाली गन को सोनिक पर चला देता है। इसके बाद सोनिक के हाथ से वो रिंग गिर जाती है। सोनिक रिंग को गिराते समय आखिरी बार टॉम की टी शर्ट पर नाम लिखा हुआ पड़ता है जो एक सैन फ्रांसिस्को की बिल्डिंग का होता है, और उसी रिंग के अंदर सोनिक का बैग गिर जाता है और फिर वो रिंग क्लोज हो जाती है। टॉम अब इस समय समझ नहीं पाता कि वो इस ब्लू कलर के चूहे का करे क्या। अब सोनिक को होश आ जाता है। वो टॉम से कहता है कि आज मैं इस अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हूँ, अगर तुमने मुझे बेहोश ना किया होता तो मैं यहाँ से चला जाता। और सोनिक टॉम से ये भी बताता है कि मुझे पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो प्लीज़ तुम मेरी मदद करो वरना वो लोग मुझे मार देंगे। अब उसी टाइम टॉम देखता है कि उसके घर के बाहर एक वैनिटी वैन आई है। अब टॉम सोनिक की मदद करता है, वो उसे अपने रूफ टॉप पे छुपा देता है। डॉक्टर भी अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उस फुटप्रिंट का पीछा करते करते टॉम के घर तक पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर टॉम से पूछताछ करना शुरू कर देता है, जिस पर टॉम कहता है कि ना ही तो तुम्हारे पास वारंट है और ना ही तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस सकते हो। तो डॉक्टर उससे कहता है कि अगर मुझे तुम्हारे घर में ही कोई जानवर मिला तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। अब डॉक्टर टॉम को अपनी बातों में उलझा लेता है और उसी टाइम पर वो अपनी वैनिटी से सारे के सारे ड्रोन्स निकाल देता है। अब ये ड्रोन्स टॉम के पूरे घर को स्कैन करने लगते हैं और एक ड्रोन पहुंच जाता है रूफ टॉप पे। वो ड्रोन बस सोनिक तक पहुंचने ही वाला था और इसी टाइम डॉक्टर भी टॉम के घर पर बातों ही बातों में पहुंच जाता है। अब डॉक्टर को टॉम के घर में वो ब्लू कलर का बाल मिल जाता है जो एक बार टॉम को जंगल में मिला था, और डॉक्टर टॉम से पूछता है कि ये क्या है तुम्हारे घर में, और मुझे भी पता चल चुका है कि तुमने ही उस जानवर को अपने घर में छुपाया है। दोस्तों, उधर रूफ टॉप पर भी हम देखते हैं कि ड्रोन सोनिक पर अटैक करने ही वाला था। तभी सोनिक बॉल बनकर स्टेयर से नीचे आकर गिरता है और छिप जाता है। डॉक्टर ये सब कुछ देख लेता है और टॉम से कहता है कि 5 तक की गिनती में अगर वो बाहर नहीं निकला तो मैं तुम्हें ड्रोन से उड़ा दूंगा। ये सुनते ही सोनिक बाहर आ जाता है और अब वो ड्रोन अटैक करने लगता है सोनिक पर और टॉम पर। अब सोनिक और टॉम टेबल के नीचे छिप जाते हैं और सोनिक चुपके से जाकर उस ड्रोन के ऊपर बैठ जाता है और उस ड्रोन को खराब कर देता है, और टॉम भी एक जोरदार मुक्का मार देता है डॉक्टर के मुंह पे, और अब वो दोनों निकल भागते हैं उस घर से।
उन दोनों के वहाँ से निकलने के बाद में उस घर में पहुँचता है असिस्टेंट जेम स्टोन और वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या आप ठीक है। तो डॉक्टर बहुत ही गुस्से में उससे कहता है कि तुमने कर दी ना बेवकूफ़ी, वो दोनों तुम्हारी आंखों के सामने से भागे और तुमने उन्हें भागने दिया। अब कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद में टॉम अपनी गाड़ी रोकता है और सोनिक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो सोनिक से कहता है कि आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पीछे यूएस की टेक्नोलॉजी वाली आर्मी पड़ी है, मेरे खिलाफ वारंट जारी हो चुका है और आगे नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो सोनिक कहता है कि मुझे सैन फ्रांसिस्को जाना है क्योंकि वहीं पे मेरा बैग गिरा हुआ है। तो टॉम उसे रास्ता दिखाता है। वो कहता है कि यहाँ से एकदम सीधा जाना है और तुम पहुँच जाओगे। ये बात सुनकर सोनिक निकलता तो है लेकिन अगले ही सेकंड वो वापस आ जाता है और हम देखते हैं कि उसके सर पर एक फिश है। वो टॉम से कहता है कि यहाँ तो सिर्फ आगे ओशियन है और मुझे पानी में नहीं जाना। तुम एक अच्छे इंसान हो तो क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे? आज तुमने मुझ पर अटैक किया था इसीलिए मैं इस यूनिवर्स में हूँ। अब दोस्तों टॉम को भी लगता है कि शायद उसे सोनिक की मदद करनी चाहिए, इसीलिए वो सोनिक से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें सैन फ्रांसिस्को ले चलूँगा। अब वो अपनी गाड़ी एक साइड में लगाता है और फ़ोन बूथ से कोशिश करता है अपने दोस्त से बात करने की। वो अब कॉल लगाता है पुलिस स्टेशन में और इससे पहले वो सोनिक से कह देता है कि तुम कार में ही बैठे रहना। अब वो अपने दोस्त वेड से जब बात करता है तो कहता है कि मैं एक प्रॉब्लम में हूँ और तुम किसी को भी मत बताना कि मैंने तुमसे कांटेक्ट किया है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि ऑलरेडी सबको पता चल चुका है, यानी डॉक्टर वहीं है। और अब डॉक्टर वेड के हाथ से फ़ोन लेकर टॉम से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्द पकड़ लूँगा। अब टॉम अपनी गाड़ी में वापस आकर देखता है तो सोनिक वहाँ पर नहीं था। वो देखता है कि सोनिक क्लब में एंजॉय करने के लिए वहाँ से निकल चुका था। सोनिक आज से पहले कभी भी लोगों के बीच में नहीं गया था और इसीलिए उसे क्लब का एनवायरनमेंट काफ़ी कूल लगता है। वो टॉम से कहता है कि आज की रात मेरी आखिरी रात है इस यूनिवर्स में, कल वो बैग मिलने के बाद मैं किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाऊँगा, तो क्या तुम मुझे आज इस रात के लिए यहाँ पर नहीं रुकने दे सकते? तो टॉम कहता है कि हमारा यहाँ रुकना बहुत रिस्की होगा, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो चलो ठीक है, 1 घंटे के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं और साथ ही तुम अपनी एक बकेट लिस्ट बना लो। बकेट लिस्ट मतलब जो भी तुम करना चाहते हो। अब वहाँ पर सोनिक और टॉम काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो गेम्स खेलते हैं, वो दोनों खूब डांस करते हैं। साथ ही वहाँ पर सोनिक बुल राइड भी करता है और साथ ही सोनिक ने यहाँ के खड़ूस लोगों से भी पंगा ले लिया था और इसी वजह से वहाँ पर आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। उस क्लब का एक खड़ूस इंसान सोनिक को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर सोनिक अपनी सुपर पावर्स का यूज़ करता है और जब वो अपनी स्पीड का यूज़ करता है तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ एक सेकंड के लिए रुक गया है। सोनिक उस पूरे क्लब में घूमता है, जहाँ जो जिसको मार रहा था उनके हाथों से वो चीज़ें ले लेता है और उनके हाथों में दूसरी चीज़ें रख देता है और सबको आपस में बांध देता है। अब जैसे ही वो सेकंड ख़त्म होता है सब एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। अब टॉम और सोनिक वहाँ पर इतनी मस्ती करने के बाद में वहाँ से निकल जाते हैं। अब रात काफ़ी होने की वजह से टॉम और सोनिक एक होटल में रुकते हैं, जहाँ पर टॉम सोनिक से कहता है कि तुम्हारे पास अभी एक पूरी रात है और तुम चाहो तो यहाँ पर भी मस्ती कर सकते हो। और इसीलिए सोनिक फिर से इस रूम में मस्ती भरे अंदाज में चक्कर लगाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो थक कर सो भी जाता है। अब टॉम उसकी बकेट देखता है जिसमें अभी भी एक विश बाकी थी, जो थी मैक ए रियल फ्रेंड, यानी कि अभी भी उसका कोई भी सच्चा दोस्त नहीं है। फिर अगली सुबह डॉक्टर उस क्लब में पहुंचता है और क्लब के लोगों से पूछता है कि टॉम यहाँ से कहाँ गया। तब उसे पता चलता है कि टॉम निकल चुका है सैन फ्रांसिस्को के लिए। अब डॉक्टर अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगा लेता है कि टॉम इस वक्त रास्ते में कहाँ होगा और वो उसके पीछे एक सुपर पावर्स वाला ट्रक भेज देता है और वो ट्रक टॉम की गाड़ी पर अटैक कर देता है। इसके बाद सोनिक भी उस ट्रक पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो हवा में उछलकर नीचे गिरता है। टॉम और सोनिक को लगता है कि उन्होंने उस ट्रक को ख़त्म कर दिया, लेकिन दोस्तों डॉक्टर को सन की ऐसे ही नहीं कहा गया। एक तो वो साइंटिस्ट है, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, इसीलिए उसके ट्रक में से एक और कार निकलती है और उस कार को भी सोनिक डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन उस कार में से एक के बाद एक वेपन डिवाइसेस निकलने लगते हैं। अब टॉम एक वेपन डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करता है और उस टाइम कार ड्राइव करता है सोनिक। इसके बाद सोनिक के हाथ पर एक छोटा सा बॉम्ब आकर लगता है और टॉम अब गाड़ी साइड में लगा देता है। टॉम को लगता है कि वो हाथ से इस बॉम्ब को निकाल लेंगे, लेकिन होता यूं है कि वो बॉम्ब फट जाता है, जिसकी वजह से सोनिक घायल हो जाता है। अब टॉम के पास आखिरी ऑप्शन था सैन फ्रांसिस्को में अपनी गर्लफ्रेंड मैडी के घर जाने का। मैडी सैन फ्रांसिस्को में अपनी बहन के घर रहती थी। अब टॉम उसकी बहन के घर पहुंचता है और मैडी की बहन टॉम को देखकर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि पूरी पुलिस उसके पीछे पड़ी है।
अब वहाँ पर मैडी का डॉग होता है जो टॉम को देखकर उस पर भौंकने लगता है। वो उसके हाथ से उस चादर को हटा देता है। अब मैडी और उसकी बहन जब सोनिक को देखते हैं तो उसकी बहन सोनिक को देखते ही बेहोश हो जाती है और वो दोनों टॉम पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम हमारे घर में ये क्या ले आए हो। दूसरी तरफ हमें डॉक्टर दिखाया जाता है जिसके पास ऑप्शन होता है उस बाल को यूज़ करने का। वो सोनिक के उस ब्लू कलर के बाल पर जिसमें से काफ़ी रोशनी निकल रही थी एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उसे पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी है जो किसी भी चीज़ को चला सकती है। तो डॉक्टर सोचता है कि अगर एक बाल में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पावर है तो सोचो पूरे के पूरे सोनिक में कितनी होगी, और जब मैं उस पर पूरे पे एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मैं इस वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊँगा। इसीलिए जहाँ पे हाई डेफिनेशन वाले कंप्यूटर्स लगे थे वहाँ पर वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को शुरू करता है। साथ ही वहाँ पर रखे हुए प्लेन को भी वो निकालने का सोचता है। और दूसरी तरफ टॉम मैडी से कहता है कि क्या तुम इसको उठा सकती हो, जिस पर मैडी कहती है कि मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मैं जानवरों का इलाज करती हूँ, लेकिन मैंने अब तक की अपनी लाइफ में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा। अब उनके पास एक कैप्सूल होता है जिसकी मदद से बेहोश इंसानों को उठाया जा सकता है। मैडी जैसे ही सोनिक के पास में वो कैप्सूल तोड़ती है सोनिक उठ जाता है और मैडी अब टॉम को दूसरे कमरे में ले जाकर बोलती है कि हमारा अब इससे कोई वास्ता नहीं, तुम इसी वक्त इसे यहाँ से जाने के लिए कहो। तो टॉम कहता है कि ये इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है, यहाँ पर वो सन की डॉक्टर कभी भी आ सकता है और अगर उसने इसको पकड़ लिया तो ये गलत हाथों में पड़ जाएगा। इसी बस उस बिल्डिंग पे जाकर अपना बैग लेना है, इसके बाद ये हमारी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाएगा। यहाँ मैडी की बहन की एक बेटी होती है जिसका नाम है जोजो। वो सोनिक के पास जाकर उसे नए जूते देती है और सोनिक इससे बहुत खुश होता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसे किसी ने गिफ्ट दिया। अब वहाँ से टॉम और मैडी सोनिक के साथ निकल जाते हैं सोनिक को उस बिल्डिंग पर ले जाने के लिए। अब क्योंकि सोनिक को आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा था इसीलिए टॉम उसे वहाँ पर एक बैग के अंदर लेकर जाता है और सोनिक की अजीब सी आवाज़ों के कारण सभी का ध्यान वो अपनी ओर खींच लेता है। और अब वो वक्त आ चुका था जब सोनिक को दूसरे यूनिवर्स में जाना था। सोनिक टॉम और मैडी से कहता है कि मैं यहाँ पर बहुत खुश था लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, जिस पर टॉम कहता है कि ये यूनिवर्स अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसीलिए तुम्हें किसी सेफ यूनिवर्स में जाना होगा। और अब सोनिक इनको बाय बोलकर वहाँ से जाने के लिए एक रिंग फेंकता है लेकिन ये रिंग टकरा जाती है डॉक्टर के एक ड्रोन से। अब टॉम और मैडी देखते हैं कि उन्हें खूब सारे ड्रोन्स ने घेर लिया है और तभी वहाँ पर अपने प्लेन से डॉक्टर भी आ जाता है और डॉक्टर काफ़ी सरकास्टिक वे में बोलता है कि देख लो आखिर मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अब सोनिक यहाँ पर खूब स्पीड से भागता है और टॉम और मैडी को उस बड़ी सी बिल्डिंग से धक्का दे देता है और तभी डॉक्टर भी उस पर फायर कर देता है, लेकिन सोनिक अपनी सुपर स्पीड वाली पावर के साथ सारी मिसाइलों पर चढ़कर उनसे खेलने लगता है और उनको एक एक करके खत्म कर देता है। लेकिन साथ ही उसे ये भी दिखता है कि डॉक्टर का प्लेन उसी की स्पीड के साथ उसका पीछा कर रहा था और सोनिक को ये देखकर समझ में नहीं आता है कि उसकी स्पीड को ये मैच कैसे कर पा रहा है और अब वो सुपर पावर से उस बिल्डिंग के नीचे भागने लगता है। अब जब टॉम और मैडी गिरने वाले थे तो सोनिक अपनी एक रिंग निकालता है और उनको टेलीपोर्ट कर देता है फिर से ग्रीन हिल्स में। इसके बाद सुपर सोनिक और डॉक्टर के बीच में फाइट शुरू होती है। हम देखते हैं कि जिस तेजी के साथ सोनिक भाग रहा था उसी स्पीड को डॉक्टर भी फॉलो कर रहा था। सोनिक अब अपने बैग में से एक के बाद एक रिंग निकालता है और यूनिवर्स चेंज करता जाता है और डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे चलता जाता है। वो पहुंच जाते हैं द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। इसके बाद वो रिंग फेंकता है और पहुंच जाते हैं मिस्र में। यहाँ वो पिरामिड्स के ऊपर भागने लगते हैं। वो यहाँ पर डॉक्टर के प्लेन को चकमा देने का ट्राई करता है लेकिन डॉक्टर इंटेलिजेंट है दोस्तों, वो इससे भी निकल जाता है। अब सोनिक रिंग फेंकता है ग्रीन हिल्स के लिए, तभी डॉक्टर की एक मिसाइल सोनिक को लग जाती है जिससे सोनिक घायल हो जाता है और जाकर के गिरता है ग्रीन हिल्स में और डॉक्टर भी उसके पीछे पीछे वहीं पर आ जाता है। अब यहाँ टॉम और मैडी तो है ही, साथ ही ग्रीन हिल्स के बाकी के लोग भी हैं और सभी उस पागल डॉक्टर पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि तुम्हारे कारण देखो ये क्या हो गया। डॉक्टर कहता है कि ये वैसे भी यूजफुल नहीं था, ये सिर्फ एक जंगली एलियन था। तो टॉम यहाँ पर बोलता है कि ये उससे कई ज़्यादा है, इसमें तुमसे कई ज़्यादा फीलिंग्स है और इन सबसे बढ़कर बात ये है कि ये मेरा सच्चा दोस्त था। और दोस्तों ये बात सुनते ही सोनिक फिर से जाग जाता है और इस बार की उसकी पावर्स पहले से कई ज़्यादा थी। उसे पता चल जाता है कि उसके बाल की वजह से डॉक्टर उसकी स्पीड को फॉलो कर पा रहा था, इसलिए वो अपना बाल वापस ले लेता है। और उसी टाइम पर डॉक्टर अपने प्लेन में से सारे मिसाइल एक साथ सोनिक पर अटैक करने के लिए छोड़ देता है। अब सोनिक फिर से अपनी डबल स्पीड के साथ भागता है और एक एक करके उस प्लेन पर वार करता जाता है और वो उसकी सारी मिसाइल्स को डिफ्यूज कर देता है।
इधर टॉम भी एक रिंग को खोल देता है और वो रिंग खुलती है उस मशरूम वाले यूनिवर्स में। अब सोनिक एक बार फिर से बॉल बनता है और डॉक्टर की प्लेन को इस यूनिवर्स में धक्का दे देता है और वो डॉक्टर अपनी प्लेन के साथ ही इस मशरूम वाले यूनिवर्स में पहुंच जाता है। अब सोनिक और टॉम कहते हैं कि आखिर हमने कर दिखाया, अब सभी अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जीना शुरू कर देते हैं। टॉम भी अब सैन फ्रांसिस्को नहीं जाता है, वो मैडी के साथ अपने ग्रीन हिल्स वाले घर में ही रहता है और वहाँ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट आते हैं टॉम को थैंक यू बोलने के लिए कि टॉम ने कैसे पूरी दुनिया को नहीं बताया कि वो इतने दिन एक एलियन के साथ था। प्रेसिडेंट उससे ये भी कहते हैं कि क्या तुम मुझे उससे मिलवा सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी से इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। तो टॉम कहता है कि मैं अब उससे नहीं मिलता और ना ही मेरी उससे अब कोई बात होती है। और दरवाज़ा बंद होने के बाद हम देखते हैं कि सोनिक अभी भी उन्हीं के घर में उछल कूद कर रहा था और वहाँ टॉम सोनिक को एक गिफ्ट भी देता है, यानी अपने ही घर के रूफ टॉप पर उसके लिए एक रूम बना देता है और उसकी पुरानी हर चीज़ अपने रूफ टॉप में लगा देता है। सोनिक ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाता है और इमोशनल भी, क्योंकि आखिरकार उसे अपनी फैमिली मिल ही गई। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं डॉक्टर को, जो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इस मशरूम वाले यूनिवर्स में फंस चुका है। और कहानी के ट्विस्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास अभी भी सोनिक का वो बाल था। इसके बाद कहानी के पोस्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक फीमेल हैज़ॉब अर्थ यूनिवर्स पर पहुंच जाती है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस चैनल पर जितनी भी नोटिफिकेशंस आएँ वो आप तक पहुँच पाएँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।